देखिए, आज अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल फ्रांस घूमती और इंदिरा नगर के कुछ व्यापारियों का प्रमाण पत्र वितरण कार्यक्रम था, जिसमें मुझे मुख्य अतिथि के रूप में आगे आमंत्रित किया गया था। आज के कार्यक्रम में भाग लेते हुए मैंने व्यापारियों को प्रमाण पत्र वितरित किए और व्यापारियों के साथ संवाद करके उनकी समस्याएं सुनी। आज का भारत एक बदलता हुआ भारत है। 2014 में जब से इस देश की बागडोर इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने संभाली है, तब से निरंतर भारत सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक और आर्थिक क्षेत्र में उत्तरोत्तर प्रगति कर रहा है। आज भारत इस विश्व की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था मात्र 10 साल के अंतराल में बन चुका है। मोदी जी का संकल्प है कि आने वाले आगामी 2047 में जब भारत अपनी आज़ादी की स्वर्णिम जयंती मनाएगा तो भारत पूरी दुनिया की 3 बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में एक बन चुका होगा। और यह संकल्प, यह विश्वास इस भारत के उद्योग व्यापार जगत में इसकी बड़ी भूमिका है, क्योंकि किसी भी देश की अर्थव्यवस्था की व्यापारी समाज ही रीढ़ होता है। और व्यापारी समाज इस देश की, इस प्रदेश की अर्थव्यवस्था में जो एक मानव शरीर में रीढ़ की भूमिका होती है, मेरुदंड का जो स्थान होता है, वही महत्व हमारे व्यापारी समाज का है। और व्यापारी समाज किसी देश की अर्थव्यवस्था, किसी प्रदेश की, आज उत्तर प्रदेश की भी अर्थव्यवस्था तेजी से प्रगति के पथ पर कदम बढ़ाती हुई इस देश की दूसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुकी है, जो अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है। इस प्रदेश के लोकप्रिय प्रजावत्सल मुख्यमंत्री आदरणीय श्रद्धेय योगी आदित्यनाथ जी महाराज के नेतृत्व में आज उत्तर प्रदेश न केवल इस देश की दूसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है, बल्कि आज उत्तर प्रदेश एक सरप्लस रेवेन्यू स्टेट के रूप में इस देश की प्रगति और अर्थव्यवस्था में एक बड़ी भूमिका का निर्वाह कर रहा है। उत्तर प्रदेश इस देश की अर्थव्यवस्था में ग्रोथ इंजन का काम कर रहा है। तो इन सब जिस तरीके के कार्यक्रम चल रहा है, यह माननीय विधायक जी और व्यापार मंडल राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय संदीप बंसल जी के द्वारा जो सारे नेतृत्व हम लोगों को प्रदान हुआ है कि जो भी व्यापारियों की समस्या है उसका निर्विघ्न प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर दिया जाए, उसके लिए कार्य हो रहा है। और जितने भी हमारे कार्यक्रम होते हैं, जो भी हमारा सम्मान समारोह और बाकी सब चीज़ें हो रही हैं, इसमें एक चीज़ देखा जाता है, व्यापारियों को कहीं कोई कष्ट ना पहुँचे और उनका जो भी प्रॉब्लम को क्लियर आउट किया जाए, समाप्त किया जाए, उसमें एक भी पैसे का लेन देन किसी तरीके का ना हो, यह पूर्ण रूप से देखा जाता है। छोटी मोटी समस्याओं की बात करें, व्यापारियों की समस्याएं इस तरह जो इंदिरा नगर में किस तरह की समस्याएं हैं? भाई साहब, जैसे कुछ व्यापारियों ने अपना दुकानें ले रखी हैं, उनके सामने कुछ पटरी व्यापारी जो इस तरीके की चीज़ें चली आ रही हैं, वह अपना व्यापार पूर्ण रूप से नहीं कर पा रहे हैं। वह अवैध रूप से सारे कार्यक्रम होते हैं, कुछ जगह लेन देन सब कुछ चलता रहता है, किसके चल रहा है वो सब सर्वजनिक है। तो यह जो कार्यक्रम और यह जो वर्किंग इसके अंदर चल रही है, इसको समाप्त किया जाए, हम लोग की यह प्राथमिकता है। और व्यापार मंडल भी उसके ऊपर कार्य कर रहा है कि उनको एक अलग जगह दे दिया जाए, जैसे उनकी भी दिहाड़ी सब चलती रहे। और व्यापार भी जिन लोगों ने करोड़ों रुपये लगा करके, लाखों रुपये लगा करके दुकान लिया हुआ है, उनको भी प्रभावित ना हो।